कल तो सुप्रीम कोर्ट खुद लताड़ लगा चुकी है राजीव चौधरी। तो अरे रुकिएगा रुकिएगा प्लीज, मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि बाकी को पैनलिस्ट को आप बता बोले प्लीज राजीव अपनी बारे में बोले। देखिए मुझे लगता है आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि आपने पैनल का जब इंट्रोडक्शन करवाया तो बताया गया बीजेपी से कोई नहीं है पैनल में, लेकिन सभी ने देखा कि राजनीतिक विश्लेषक जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बनकर नहीं, तो आपने ये शायद सुनना भूल गए। मैंने कहा था कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे सूर्या मैथिल, आप शायद ये सुनना भूल गए। चलिए कम टू द पॉइंट नाउ। भाई सूर्या मैथिल जी जो है मेरे साथ अनेकों डिबेट पर बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे। चलिए कम टू द पॉइंट। सूर्या मैथिल इज नॉट द टॉपिक। 2014 के बाद जो सबसे बड़ी विडंबना हुई वो विडंबना ये है कि अगर किसान विरोध करे तो वो खालिस्तानी है, अगर विपक्ष विरोध करे तो वो देशद्रोही है, अगर आदिवासी विरोध करे तो वो नक्सली है, अब अगर स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तानी बता दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना 2014 के बाद ये हुई है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देश का मुखिया जिसकी स्वयं की डिग्री पर सवाल खड़े हो चुके हैं वो परीक्षा के ऊपर तो 1 घंटे की मन की बात, बस वही राजनीति शुरू हो जाती है ना राजीव चौधरी। कि हम चवन्नी छाप नहीं है जो पलट जाए, वही है क्या? ये वही है क्या? पर्सनल अटैक कम कीजिए, बात कीजिए छात्रों की, छात्रों के भविष्य को लेकर जो सिस्टम की मार वो झेल रहे हैं। सूर्या मैथिल के पास में शराब के ठेके खुलवाने वाले या ज्ञान ना बांटे खड़े होकर संचालित कर रहे हैं, मंदिरों के, स्कूलों के, हॉस्पिटलों के बाहर शराब के ठेके खुलवाकर लंबी लंबी शराब की लाइनें लगवाने वाले आज यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है सूर्या मैथिल प्लीज। ये वो लोग हैं राजीव जी जो आज हमारा विषय है, अगर आपको उसके बारे में कुछ बोलना है तो प्लीज आप बोलिए। पर्सनल अगर आपको कटाक्ष करने हैं, आप चाहते हैं कि डिबेट किसी और तरफ उठ जाए, तो वो मैं होने नहीं दूंगी। पूजा जी मेरे पास तो सबसे अंत में आप आए हैं, मैं बोल रहा हूँ तो कोई बीच में बोल रहा है। मैंने तो रोहित अग्रवाल पॉइंट पर ही नहीं आ रहे हैं ना, आइए पॉइंट पर आइए। जी देखिए इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि प्रधानमंत्री 1 घंटे मन की बात तो परीक्षा पर कर सकते हैं, लेकिन पेपर लीक पर उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। ये 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ, अगर उस समय पर ही ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता तो आगने वाले समय तक पीढ़ियों तक लोगों की हिम्मत ना होती इस तरीके का काम करने का। लेकिन हुआ क्या, जो लोग गिरफ्तार हुए, सीबीआई 90 दिन में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, और उस समय जो नीट के पेपर के लीक के सबसे बड़े आरोपी थे उनको आज छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा देकर बिठा दिया गया। आप ये देखिए, जानकारी दी थी आप ये देखिए, इनको पता ही नहीं है। अपने तथ्यों को क्लियर कीजिए राजेश चौधरी। 2024 की नीट परीक्षा के अंदर जो भी आरोपी थे 45-47 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। ठीक है सूर्या मैथिल प्लीज ना बोलने दीजिए, जब आपकी बारी आएगी या आपको मौका मिलेगा तब बोलिएगा प्लीज। ये नहीं है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक वक्ता यहाँ बैठकर कह रहे थे कि 2026 में पहली बार ओएसएम का प्रयोग हुआ। आपने स्वयं उनका झूठ जो है उसका पर्दाफाश किया कि 2014 में सबसे पहले ओएसएम का प्रयोग किया गया था और वो पूरी तरीके से विफल हो गया था, और सहज स्तर पर ये स्वीकार कर लिया गया था कि इतने बड़े संवेदनशील चीज में ओएसएम जिसका कि अभी तक हमारे पास पूरा उसको फुल प्रूफ बनाने के तरीके नहीं है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आज 2026 में अरे सूर्या मैथिल तो कह रहे थे कि पहली बार ये अभी लॉन्च हुआ है और ये भी ट्रायल ही था। आप तो पहले ये भी कह रहे थे सूर्या मैथिल। मैंने कहा था फुल फ्लैज एग्जीक्यूट किया गया है। नहीं 2014 में ट्रायल हुआ था, 2017 में यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ। ठीक है राजीव। देखिए पूजा जी मेरा ये कहना है वो जानबूझ के डिस्टर्ब करेंगे, प्लीज मेरा आपसे निवेदन है। अब देखिए, अब आप इसको समझिए कि ऐसा क्या हुआ कि 2024 के आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। आज भी यहाँ बैठकर आप इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? ये 17 साल के बच्चे को ये कह दिया गया क्योंकि उसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, उस पर यह आरोप लगा दिया गया कि तुम पाकिस्तानी हो। उसके परिवार को धमकियां मिल रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आज ऐसे कितने उदाहरण आपके सामने आए जिसमें दिखा कि पहला पृष्ठ जो है एग्जामिनेशन शीट का वो तो किसी और बच्चे का, और उसके पीछे जो है वो किसी और की शीट लगी हुई है। इस तरीके की जो धांधली बाजियां चल रही हैं, आपको याद होगा 2014 में घूम घूम कर इस देश के आज के जो प्रधानमंत्री है वो कहते थे ये जो पेपर लीक उद्योग चल रहा है इसको समाधान क्या है राजीव चौधरी? समाधान क्या है?
मैं बता रहा हूँ इसका समाधान, मैं बता रहा हूँ पूजा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका समाधान ये है कि जब तक आरोपियों को, जो कि राजीव रंजन ने भी कहा कि जब तक आरोपियों को ऐसी सजा नहीं दी जाएगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मिसाल बने, कोई भी इस तरीके कुकृत्य को करने से पहले 10 बार 1000 बार सोचे, तब तक जब तक सिस्टम आरोपियों को बचाता रहेगा, इस तरीके के काम होते रहेंगे। जब तक पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आकर सरकार की सफाइयां देते रहेंगे। ठीक है, मैं अपने सहयोगी अशोक के पास जा रही हूँ।